गुड आफ्टरनून। लास्ट क्लास हमारा ऑप्टिक्स चल रहा था, या क्या हुआ था लास्ट क्लास में हमारा? हमने देखा कि अगर एक से ज़्यादा लेंस अगर हमने टचिंग रखा या फिर वेरी क्लोज नियर रखा तो वो एक इफेक्टिवली एक नया लेंस की तरफ बिहेव करता है, जिसका इक्विवेलेंट फोकल लेंथ का फॉर्मूला देखा था हमने। अगर हमारे पास कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज है, हमारे पास अगर एक कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज है और हमें इसका इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकालना है, तो उसका फॉर्मूला होता है 1/f इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3। ठीक है, अगर मल्टीपल लेंसेज पास पास में रख दिए तो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ वो एक सिंगल लेंस की तरह बिहेव करेगा, जिसका इक्विवेलेंट फोकल लेंथ रहेगा 1/f इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3। जितने लेंस है उतना सबका फोकल लेंथ रेसिप्रोकल लेके ऐड करेंगे। तो आज क्या देखेंगे हम? कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस एंड मिरर। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस एंड मिरर, तो ये कैसे करेंगे? वहां पे मल्टीपल लेंसेज पास पास रखे हुए थे, इस बार लेंस के साथ एक मिरर रख दिया और डिस्टेंस एकदम नियर है, ऑलमोस्ट टचिंग, वेरी नियर बोल सकते हैं हम। इसका f1 पता है, इसका f2 पता है, इसका fl पता है, इसका fl पता है। लेंस और लेंस का फोकल लेंथ, मिरर का फोकल लेंथ निकालना क्या है हमें? अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट रख दिया कहीं पे तो इमेज कहाँ बनेगी? आफ्टर लेंस के थ्रू जाएगा, फिर मिरर को स्ट्राइक करेगा, फिर से लेंस को हिट करेगा, फाइनली जो इमेज बनेगी उसका हमें पोजीशन निकालना है। तो कैसे करेंगे? लेट्स से ये ऑब्जेक्ट का एक्स कोऑर्डिनेट है u, तो पहले मिला हमें लेंस 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/, लेंस के लिए fl। हमारा रे ऑफ लाइट कैसे जा रहा है? ऐसे जा रहा है, ठीक है। पहले रे ऑफ लाइट ऑब्जेक्ट से निकला, लेंस को स्ट्राइक किया, फिर मिरर को स्ट्राइक किया, फिर से लेंस को स्ट्राइक किया। तो 1/v1 माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/fl। ये लेंस फॉर्मूला लगाया हमने। v1 इज इमेज ऑफ लेंस। अब लेंस के बाद मिरर को स्ट्राइक करेगा, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला है? 1/v2 प्लस 1/v1 इज इक्वल टू 1/fm। v2 क्या है? इस मिरर के लिए जो इमेज बनेगा वो v2 पे बनेगा, 1/g प्लस 1/g इज इक्वल टू 1/f, मिरर फॉर्मूला। और फाइनली ये जो v2 है इसका इमेज बनेगा फिर से लेंस के थ्रू। लेकिन इस बार एक चीज याद रखेंगे हम, अगर यहाँ ये हमारा पोल है, इसका एक्स कोऑर्डिनेट v2 है इमेज का, मिरर की इमेज का, लेकिन अब रेज का डायरेक्शन चेंज हो गया, तो हमारा कन्वेक्शन चेंज हो गया। तो 1/-v प्लस 1/-v2 इक्वल टू 1/f। ठीक है, अब हमारा जो इमेज है हमने इस डायरेक्शन में पॉजिटिव मान लिया, तो रेज इस डायरेक्शन में जा रही है, इसलिए नेगेटिव लिया हमने। v2 भी अगर मिरर के रिफ्लेक्शन के लिए v2 पे है हमारा इमेज, तो सेकेंड रिफ्रैक्शन के लिए -v2 पे रहेगा इमेज, एंड fl चेंज नहीं होगा, फोकल लेंथ ऑफ लेंस एज इट इज है। निकालना है हमें 1/v और 1/u के बीच का रिलेशन। तो कैसे निकालेंगे? माइनस 1/v2 कितना है? माइनस 1/v माइनस 1/fl। 1/v1 कितना है? 1/fl प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/fl। यहाँ पे माइनस आएगा, क्या है
1 upon v2 is equal to 1 upon v plus 1 upon fl, 1 upon v1 is equal to 1 upon u plus 1 upon fl, तो 1 upon v plus 1 upon u is equal to 1 upon fm minus 2 upon fl। ये किसके जैसा, कहाँ पे ये फॉर्मूला देखा है, 1 upon v plus 1 upon u is equal to something constant, ये देखा था हमने मिरर फॉर्मूला में। तो अगर हमने लेंस और मिरर एकदम पास रख दिया तो उसको एक इक्विवेलेंट मिरर से रिप्लेस कर सकते हैं, जिसका फोकल लेंथ दे देगा 1 upon फोकल लेंथ ऑफ मिरर माइनस 2 upon फोकल लेंथ ऑफ लेंस। ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगर हमारे पास एक लेंस और एक मिरर पास पास रख दिए तो उसका इक्विवेलेंट फोकल लेंथ आ जाएगा 1 upon feq is equal to 1 upon fi minus 2 upon fl। तो ये फॉर्मूला है अपना। और जो सेकंड चीज हमें याद रखनी है दैट इज, अगर एक साइड को सिल्वर कर दिया तो वैसे वाले क्वेश्चंस आ जाएंगे। पहले हम एक क्वेश्चन करते हैं, वन इस कांसेप्ट का क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद हम मिरर लेंस को सिल्वर करने का क्या होगा। तो हमारे पास एक लेंस है, एक मिरर है, एकदम पास पास रख दिए। ऑब्जेक्ट इज 15 सेंटीमीटर फ्रॉम लेंस, ऑब्जेक्ट इज 15 सेंटीमीटर फ्रॉम लेंस, फोकल लेंथ लेंस पे 10, इसका रेडियस को लेकर 20। हाइट ऑफ इमेज कितना दे रखा है 1 मिलीमीटर। तो एक हमारे पास 1 मिलीमीटर हाइट का ऑब्जेक्ट है, 15 सेंटीमीटर फ्रॉम लेंस मिरर कॉम्बिनेशन। इन दोनों का कॉम्बिनेशन को हम रिप्लेस कर रहे हैं एक सिंगल मिरर से। तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, दिस इज इक्विवेलेंट टू 1 मिलीमीटर 15 सेंटीमीटर एक मिरर बन जाएगा बस। लेकिन ये मिरर का फोकल लेंथ कितना रहेगा वो देखना है। तो कैसे निकालेंगे, 1 upon f equivalent is equal to 1 upon fm minus 2 upon fl। फोकल लेंथ ऑफ मिरर कितना है, रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 है, तो फोकल लेंथ 10 रहेगा, प्लस 10 या माइनस 10, कॉन्वेक्स मिरर है तो प्लस 10। fl कितना है 10, फोकल लेंथ इक्विवेलेंट फोकल लेंथ आ गया माइनस 10 सेंटीमीटर। तो ये मिरर प्लस लेंस एक कॉन्केव मिरर की तरह बिहेव करेगा, जिसका फोकल लेंथ आ गया माइनस 10 सेंटीमीटर। ठीक है, फोकल लेंथ इक्विवेलेंट आ गया माइनस 10 सेंटीमीटर। अब बाकी क्वेश्चन हम नॉर्मल हमारे मिरर वाले फॉर्मूले से हो जाएगा। निकालना क्या है, पोजीशन एंड हाइट ऑफ इमेज निकालना है। तो इमेज डिस्टेंस चाहिए, उसके लिए हमें 1 upon v plus 1 upon u is equal to 1 upon f, 1 upon v minus 1 upon 15 is equal to minus 1 upon 10। इमेज आ गया 33 is 32 is minus 3 plus 2 minus 30 सेंटीमीटर। इमेज डिस्टेंस आ गया हमारे पास माइनस 30 सेंटीमीटर। इमेज डिस्टेंस मिल गया, हाइट ऑफ इमेज निकालना है, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू h r upon h o minus v upon u, h r is equal to minus 30 upon minus 50 into 1 millimeter minus 2 millimeter। तो ये हाइट ऑफ इमेज आ गया माइनस 2 मिलीमीटर, माइनस रिप्रेजेंट कर रहा है इन्वर्टेड बनेगा, नीचे बनेगा, और 2 मिलीमीटर का साइज का बनेगा। इमेज डिस्टेंस रहेगा 30 सेंटीमीटर फ्रॉम पोल ऑफ मिरर लेंस कॉम्बिनेशन। h आ गया माइनस 2 मिलीमीटर, b आ गया माइनस 30 सेंटीमीटर। क्या दिया क्या था हमें, एक लेंस मिरर कॉम्बिनेशन दे रखा था, उसका इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकाला हमने, उसका इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकाला, उसको एक मिरर से रिप्लेस कर दिया, लेंस से रिप्लेस मत करना, मिरर से रिप्लेस कर दिया, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ का मिरर से रिप्लेस कर दिया, और फिर मिरर फॉर्मूला लगा के हमने इमेज डिस्टेंस और हाइट ऑफ इमेज निकाला। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हम देखने वाले हैं दैट इज सिल्वरिंग ऑफ लेंस। एक हमारे पास एक लेंस है,
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2, रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर, और हमें इसका फोकल लेंथ वगैरह निकालना आता है। दिया क्या है, एक साइड को सिल्वर कर दिया। तो हमने मिरर जब पढ़े थे हम, तो हमने बोला था कि वो बस एक ग्लास, स्फेरिकल ग्लास का एक साइड को सिल्वर कर दिया तो हमें मिरर मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे हमें एक लेंस दे रखा है जिसके एक सरफेस को सिल्वर कर दिया है, तो इसको हम ट्रीट कर सकते हैं एक लेंस प्लस एक मिरर जैसे, और वेरी क्लोज रखा है तो या तो वेरी क्लोज मान सकते हैं, फिर टचिंग मान सकते हैं। तो इस लेंस को ही सिल्वर कर दिया, लेकिन उसको कैलकुलेट करेंगे हम एक लेंस लेके और एक मिरर लेके, इन दोनों को कॉम्बिनेशन बोलेंगे हम, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस एंड मिरर। निकालेंगे कैसे इसका इक्विवेलेंट फोकल लेंथ? पहले फोकल लेंथ ऑफ लेंस निकालना है। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? रेडियस ऑफ कर्वेचर पता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है, फोकल लेंथ कैसे निकालना है? 1/fl is equals to n minus 1 1/r1 minus 1/r2 is equals to 3/2 minus 1 1/r1 है plus 20, r1 है r2 है minus 20 is equals to 1/20 1/fq is equals to 1/20। तो फोकल लेंथ आ गया 20 सेंटीमीटर। इसके बाद क्या हुआ, एक हमारे पास मिरर है, तो फोकल लेंथ ऑफ मिरर आ जाएगा r/2 is equals to -10 सेंटीमीटर। माइनस क्यों? क्योंकि रे ऐसे जा रही है इंसिडेंट रे, और हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर इस डायरेक्शन में, इसलिए माइनस ले दिया हमने। मिरर का फोकल लेंथ पता है, लेंस का फोकल लेंथ पता है, इन दोनों को कंबाइन करके हम 1/fl fm हम इन दोनों को कंबाइन करेंगे और इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकालेंगे। 1/feq is equals to 1/fm minus 2/fl 1/-10 minus 2/20। करेक्ट किया है, फोकल लेंथ आ गया 5 सेंटीमीटर, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ आ गया -5 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ ऐसे निकालेंगे अगर हमारे पास लेंस क्या एक सरफेस को सिल्वर कर दिया। अगर लेंस है सिर्फ तो उसका फोकल लेंथ लेंस के वजह से निकालेंगे, और उसके एक सरफेस को सिल्वर कर दिया तो उसको एक लेंस प्लस मिरर कॉम्बिनेशन की तरह ट्रीट करेंगे। लेंस का रिफ्रैक्टिव फोकल लेंथ लेंस के कैसे आएगा, मिरर का फोकल लेंथ r/2 से आएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर पता हुआ हमें, एंड फाइनली इक्विवेलेंट का फार्मूला है 1/fm minus 4/fl is equivalent focal length of mirror। ठीक है, तो एक इसमें सिमिलर एक क्वेश्चन करते हैं। दो लेंसेज दे रखी है हमारे पास, फर्स्ट इज 3/2, सेकंड इज 4/3। दो लेंसेज और फिर लेंस का उस साइड को सिल्वर कर दिया, 20 सेंटीमीटर दूर एक 1 मिलीमीटर का ऑब्जेक्ट रख दिया है। और हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर पता है तीनों सरफेसेस के, लेफ्ट के दो 10 है, राइट वाला 20 है। निकालना है फाइंड हाइट ऑफ इमेज एंड पोजीशन ऑफ इमेज। 20 10 20 3/2 4/3। ठीक है, इतना इंफॉर्मेशन दे रखा है हमें। फाइंड पोजीशन एंड हाइट ऑफ इमेज। तो हम ये वाला फार्मूला लगा सकते हैं, 1/f इज इक्वल टू 1/f minus 2/f। एक मिरर है, दो लेंस है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम इस मिरर और इस लेंस को कंबाइन करके एक मिरर बना सकते हैं।
फिर इस मिरर और इस लेंस को कंबाइन करके एक मिरर बना सकते हैं। लेकिन उससे कंपैरेटिवली इजी है कि दो लेंस को कंबाइन कर दो और फिर इस फॉर्मूला में एफएल की जगह दोनों लेंस पर फोकल लेंथ पुट कर देंगे। ठीक है, आइदर मेथड से आ जाएगा। आइदर हम इसको बोल सकते हैं 1/fm - 2/fl f1 - 2/f2। तो अगर हमने ऐसे बोला कि ये एक लेंस प्लस मिरर है और ये मिरर का एक बार लेंस के साथ कॉम्बिनेशन है, तो इन दोनों को साथ में लिखेंगे फिर ये लिखेंगे, या फिर इसको हम लिख सकते हैं 1/fm - 2 1/f1 + 1/f2। इसमें क्या किया हमने, दोनों लेंस को एक मान लिया, एक लेंस बना दिया और फिर उसको फार्मूला लगा दिया एक लेंस और एक मिरर के लिए। दोनों मेथड से आंसर आ जाएगा। फोकल लेंथ इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे इसका, पहले फोकल लेंथ ऑफ मिरर निकालते हैं 10 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ ऑफ मिरर 1 वो रहेगा p/2 - 1 2/20 2/10 is equal to 10 सेंटीमीटर। f1 आ गया 10 सेंटीमीटर। 1/f2 is equal to 1/3 - 1/10 - 1/20 is equal to 1/3 into -3/20। f2 आ गया -20 सेंटीमीटर। fm आ गया, f1 आ गया, f2 आ गया। निकालना क्या है हमें, f इक्विवेलेंट is equal to 1/fm minus 2/f1 minus 2/f2 is equals to 1/10 minus 2/10 minus 1/10 minus plus 1/10। तो 1/f इक्विवेलेंट आ गया 0। तो अगर हमारा फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल 0 है तो f इक्विवेलेंट आ जाएगा इनफाइनाइट। और अगर इनफाइनाइट फोकल लेंथ है तो इनफाइनाइट रेडियस ऑफ कर्वेचर भी रहेगा। इनफाइनाइट रेडियस ऑफ कर्वेचर रहा तो इसको हम एक प्लेन मिरर के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। प्लेन मिरर का फोकल लेंथ इनफाइनाइट होता है। तो हमारे पास यहाँ पे ऑब्जेक्ट है 1 मिलीमीटर 20 सेंटीमीटर पे, उसका इमेज बनेगा 1 मिलीमीटर 20 सेंटीमीटर का मिरर पीछे लगेगा। तो ये पूरा कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, एक लेंस एक मिरर, इन तीनों का कॉम्बिनेशन बन के क्या मिला हमें, एक नॉर्मल प्लेन मिरर मिल गया। तो हम ऐसे लेंसेज को कंबाइन करके एक लेंस प्लस लेंस को लेंस बना सकते हैं, लेंस प्लस मिरर को मिरर बना सकते हैं। तो ऐसे हम कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस एंड मिरर वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक और टाइप का क्वेश्चन आता है इसमें, दैट इज अगर हमारा लेंस जो है उसके लेफ्ट और राइट को अलग अलग मीडियम रखे तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस एंड मिरर खत्म हो गया। अगर हमारे पास लेंस है यहाँ पे एयर है, यहाँ पे 3/2 ग्लास है, और यहाँ पे एक मीडियम है n = 2। तो हमें क्या पूछना है यहाँ पे, फाइंड पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज, ऑब्जेक्ट दे रखा है 20 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट दे रखा है 20 सेंटीमीटर एयर में, तो हमें पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज निकालना है 20 और रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है दोनों का 20 सेंटीमीटर। तो लेंस के यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पे अलग है, और लेंस का खुद पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग है। तो क्या कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, ये वाले सरफेस पे रिफ्रैक्शन और ये वाले सरफेस पे रिफ्रैक्शन, दोनों सरफेस पे रिफ्रैक्शन होगा, और क्योंकि हमें थिन लेंस दे रखा है तो एक ही पोल से हम दोनों डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं। तो इसको सरफेस 1 बोल देंगे, इसको सरफेस 2 बोल देंगे फॉर रिफ्रैक्शन एट सरफेस 1। क्या फॉर्मूला बनेगा, n2/v - n1/u
इज इक्वल्स टू n2 by minus L1 upon R 1/20 1/40 वहाँ पे जाके 3/2 v1 इज इक्वल टू माइनस 1/40 v1 आ गया माइनस 60 सेंटीमीटर। तो ये इमेज है अगर ग्लास में ऑब्जर्वर होता तो, लेकिन इस ग्लास में जो इमेज है वो उसमें से बाहर आ रहा है रेज, तो फिर से रिफ्रैक्शन होगा। रिफ्रैक्शन एट मीडियम 2 देखते हैं, रिफ्रैक्शन एट इंटरफेस 2 n2 by v minus n1 by u is equals to n2 minus n1 upon r, r है -20 3 20 plus 1/40 2 by v plus 1/40 is equals to minus 1/40 2 by v is equals to minus 1/20 v आ गया -40। तो हमारा जो ऑब्जेक्ट रखा है वो पोल से 20 सेंटीमीटर इस साइड का, इमेज जो है वो भी 40 सेंटीमीटर इधर ही बनेगा। इमेज डिस्टेंस आ गया -40 सेंटीमीटर। तो ये क्वेश्चन हम ऐसे कब सॉल्व करेंगे, अगर हमारा लेंस के एक साइड पे अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, दूसरे साइड पे अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो लेंस फॉर्मूला नहीं करेगा, उसको दोनों साइड सेम सराउंडिंग्स करेंगे। इसीलिए हम क्या करेंगे, हम सरफेस 1 पे रिफ्रैक्शन लेंगे, सरफेस 2 पे रिफ्रैक्शन लेंगे, इमेज बना के वो फॉर्मूला इमेज बना के वो आंसर दे देंगे। अब ऐसे क्वेश्चंस में फोकल लेंथ बना सकते हैं क्या, वो पहले सोचिए। अगर हमारे पास एक लेंस है, उसके एक साइड पे अलग मीडियम है, दूसरी साइड पे अलग मीडियम है, उसके लिए फोकल लेंथ डिफाइन कर सकते हैं क्या? ये हाँ, यहाँ पे है एयर, यहाँ पे है 3/2 और यहाँ पे 4/3। तो अलग अलग मीडियम्स हैं, तो हम इसको एक मीडियम में बना सकते हैं क्या, वो देखना पड़ेगा। अगर इसको हमने 1/v minus 1/u is equal to something के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, तो हम इसको बोल सकते हैं कि ये लेंस की तरह बिहेव करेगा, उसमें फोकल लेंथ रहेगा। तो फिर हम इसको 1/u plus 1/u is equal to something के फॉर्म में लेके आ गए, तो उस केस में हम इसको मिरर की तरह ट्रीट कर सकते हैं, उसके फोकल लेंथ के बारे में बात कर सकते हैं। लेकिन अगर अलग अलग मीडियम रहे दोनों साइड में, तो ऐसा अच्छा आंसर नहीं आता, 1/v minus 1/u नहीं आता, तो हम फोकल लेंथ ऐसे केस में डिफाइन नहीं कर सकते। तो हम क्या बोलते हैं, अगर रेज पैरेलल आ रही हो, अगर रेज इंसिडेंट पैरेलल रहे, अगर रेज इंसिडेंट रेज पैरेलल है और इमेज यहाँ पे बन रहा है कहीं पे, तो जहाँ पे इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्रैक्टेड रेज रहेगा उसी को हमने फोकल लेंथ बोल दिया, फोकस बोल दिया, सेकंड फोकस बोल दिया। क्या किया हमने, हम डिफाइन तभी कर सकते हैं अगर लेंस फार्मूला है मिरर फार्मूला जैसा कुछ तो बन रहा हो, इसमें नहीं बनेगा वैसे कुछ, लेकिन फिर भी अगर फोकल लेंथ पूछ लिया तो हम क्या करेंगे, हम रेज पैरेलल को भेज देंगे और फोकल लेंथ जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे उसको फोकल लेंथ बोल देंगे। ये हमारा डेफिनेशन भी था फोकस का। सेकंड फोकस का डेफिनेशन था कि पैरेलल रेज जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे उसको सेकंड फोकस बोलते हैं। फर्स्ट फोकस का डेफिनेशन था जहाँ पे ऑब्जेक्ट रखना चाहिए जिससे पैरेलल रेज मिलेंगी उसको फर्स्ट फोकस बोला था। तो डेफिनेशन ऑफ फोकस अभी भी लगेगा, तो इसीलिए ये फोकल लेंथ बना सकते हैं। इवन तो ये लेंस नहीं है, ये लेंस नहीं है, ये मिरर नहीं है, लेकिन फिर भी फोकल लेंथ का फार्मूला लगा सकते हैं। और इस रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दे रखा है, 40 सेंटीमीटर। और इस लेंस का सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ क्या बोल रहा था, फोकल लेंथ निकालना है। रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है 40 सेंटीमीटर दोनों साइड्स का। फिर से रेज पैरेलल आ रही, u इज इक्वल टू इनफिनिट माइनस इनफिनिट, तो फार्मूला क्या बनेगा, n2 by v minus n1 by u इज इक्वल टू
into minus n1 upon r 2 to v1 आ गया 120 सेंटीमीटर। तो अगर ऑब्जेक्ट इंफाइनाइट पे रख दिया तो इमेज बनेगा 120 सेंटीमीटर आगे। फिर ये इमेज बनेगा जिसके लिए ये रिफ्रैक्शन सरफेस बनेगा, तो उसके लिए फार्मूला क्या बनेगा 4/3v minus 3/2 into v1 is equals to 4/3 minus 3/2 upon radius of curvature रहेगा -40। 4/3v minus 3/2 40 is equals to 4/3 minus 3/2 minus 1/6 upon -40। ये उधर चला जाएगा 4/3v is equals to 3 minus 1/240 2/240। और इमेज डिस्टेंस आ गया 160 सेंटीमीटर पॉजिटिव। इमेज डिस्टेंस आ गया 1 फोकल 60 आना चाहिए था, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, प्लस आ जाएगा, ये 4 हो जाएगा। इमेज डिस्टेंस आना चाहिए 60 और तो नहीं है 60 4/240 बनना चाहिए, 4/3v बनना चाहिए। ओ यहाँ पे देखना है 4/3 में अभी इधर से 80 है 80 सेंटीमीटर। तो क्या किया हमने रेस इमेज को इनफिनिट पे ले लिया, रेस पैरेलल भेज दी, 2 बार रिफ्रैक्शन करवाया, जहाँ पे 2 बार रिफ्रैक्शन के बाद रेस इंटरसेक्ट करेंगी उस पॉइंट को हमने फोकस बोल दिया, सेकंड फोकस बोल दिया, उस डिस्टेंस को हमने फोकल लेंथ बोल दिया। तो फोकल लेंथ इज इक्वल टू 80 सेंटीमीटर। ठीक है, हमने फोकल लेंथ निकाला, लेकिन हम ये नहीं बोल सकते कि हमेशा यही फोकल लेंथ रहेगा। डायग्राम सेम बना रहा हूं, लेकिन फोकल लेंथ अलग आ जाएगा इस केस में। n is equal to 4/3, n is equal to 1, n is equal to 3/2, r is equals to 40 सेंटीमीटर। अब मैं क्या निकालने की कोशिश कर रहा हूं, अगर रेज पैरेलल आ रही हो तो कहां पे इंटरसेक्ट करेंगे। तो कुछ अलग दिख रहा है हमें, तो बेसिकली यहाँ पे एयर से रेज जा रही थी, इमेज बन रहा था 4/3 मीडियम में, यहाँ पे 4/3 मीडियम से रेज आ रही है और इमेज बन रहा है एयर मीडियम में। तो अगर नॉर्मल लेंस होता, एन सराउंडिंग दो साइड सेम होता, तो फोकल लेंथ सेम आता है। लेकिन अगर एक साइड फोकल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग है, दूसरी साइड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग है, तो जो फोकल लेंथ आएगा वो दोनों साइड से अलग आएगा। तो सेम काम यहाँ पे, ये सरफेस 1 ये सरफेस 2, 3/2 v1 minus 4/3 u is equals to 3/2 minus 4/3 upon 40, 1/v minus 3/2 v1 is equals to 1 minus 3/2 upon minus 40। दोनों को ऐड कर देंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, 1/3 minus 3 upon 4/3 into infinite is equals to डिनोमिनेटर में 40, ये आ गया 9 minus 8 1/6, ये आ गया 40, तो माइनस हो जाएगा हाफ, ये हो गया 0, 1/v is equal to 1/6 plus 1/2 2/3 into 40, v आ गया 60 सेंटीमीटर। तो हम ये चीज याद रखेंगे कि अगर लेंस का एक साइड पे मीडियम अलग है, दूसरी साइड पे मीडियम अलग है, तो फोकल लेंथ लिखने में हमें देना पड़ेगा क्वेश्चन वालों को कि रेज लेफ्ट से आ रही है या राइट से आ रही है, आंसर अलग अलग आएगा दोनों केस में। और इमेज डिस्टेंस 80 सेंटीमीटर अगर ऑब्जेक्ट रेज इनफाइनाइट से आ रही है, इमेज डिस्टेंस 60 सेंटीमीटर अगर ऑब्जेक्ट रेज इनफाइनाइट से आ रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम डिस्पर्शन चालू करेंगे।